अब आपके चहीते सितारे, नेता, अभिनेता, समाज सेवी, बुद्धिजीवी अब होंगे आपके और करीब। क्या है उनके चेहरे पर और क्या है दिल के अंदर, अब सब होगा साफ। देखिए हमारी खास पेशकश, दिल की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं DKP न्यूज और मैं श्रुति दुबे। नमस्कार, मैं उर्वशी गौड़ आप सभी के साथ और आप सभी का बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में जिसका नाम है दिल की बात, जो बात सीधे दिल से निकलती है। और इसको प्रेजेंट किया है दिल्ली का प्रतिबिंब और द ह्यूमन कनेक्ट ने। और आज हमारे बीच में अपने दिल की बात करने के लिए जो यहाँ पर व्यक्ति आ रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी उनके बारे में इन दो पंक्तियों से मैं शुरुआत करना चाहूँगी। 2 जून की रोटी कमाने में न जीवन बीत जाए, 2 जून की रोटी कमाने में न जीवन बीत जाए। अरे जो जीवन तो वह है जो देश के काम आए, जीवन तो वह है जो देश के काम आए। और वाकई में वो व्यक्ति जो आपके सामने आज अपने दिल की बात रखने के लिए आ रहे हैं वो वाकई में देश के लिए काम कर रहे हैं। देश को अपना आगे रखते हैं हमेशा। कोई भी काम करने से पहले वो सोचते हैं कि मैं अपने देश का मान, सम्मान, गौरव कैसे बढ़ा सकता हूँ। और अब भाई वो बिजनेसमैन भी हैं, साथ ही साथ सेवा का कार्य भी करते हैं। जाने माने फैशन में भी उनका काफ़ी नाम हो चुका है, इंटरनेशनली भी उनका नाम हो चुका है। जाने माने पॉलिटिशियन भी हैं और भी कई ऐसी चीज़ें हैं, कलाकार तो वो हैं ही, और कई ऐसी और नई फील्ड्स हैं जिनमें वो आगे शायद हमें नज़र आएंगे। चलिए अब उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में मैं बुलाती हूँ मिस्टर संजय मित्तल जी को। संजय मित्तल जी आ रहे हैं। हेलो, बहुत स्वागत है संजय जी आपका, और बहुत शुक्रिया हमें थोड़ा सा समय देने के लिए इतने आपके बिजी स्केड्यूल में से। सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं, आपने बहुत सारे पड़ाव पार किए हैं, लेकिन इन पड़ावों में पैर रखने से पहले फर्स्ट स्टेज जो होती है ना, वो आपने कैसे पार की? बेसिकली मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो मेरी शुरुआती जर्नी थी, मेरे फादर बहुत जल्दी उनका स्वर्गवास हो गया था, तो बहुत डिफ़िकल्ट था शुरू में काफ़ी, और ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ हम रोज़ कमाते थे, बमुश्किल ही घर खर्च चलता था सारा। तो कैसे ये जर्नी अपने आप डेवलप होती चली गई मुझे खुद नहीं पता लगा। देखिए, कहते हैं ना कि धीरे धीरे चलते चलते ज़िंदगी चलती रहती है, रुकने का नाम नहीं होता है उसमें। और ऐसे ही संजय जी की ज़िंदगी भी चलती चली गई। लेकिन संजय जी, कहीं ना कहीं कुछ एक मोटिवेशन तो या एक इंस्पिरेशन तो आपकी लाइफ में रहा होगा, वो कौन है? सबसे पहले तो मेरे बड़े जन ही हैं। मेरे जो मदर है उन्होंने बहुत ही मेरे को मतलब इंस्पायर किया आगे बढ़ने के लिए। प्लस मेरे दादाजी ने बहुत सपोर्ट किया। शुरू में कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स भी थे, लेकिन इन सब चीज़ों को मैं पार करता चला गया और बहुत ज़्यादा दिल पर नहीं लिया। और ये सारे जो ऑब्स्टेकल्स थे, मतलब इनसे मैं टूटा नहीं तो एक स्टेज ऐसी भी थी क्योंकि मेरे फादर नहीं थे और एक नए बिज़नेस को एस्टेब्लिश करना था, तो बहुत मुश्किल भी लग रहा था एक बार तो, लेकिन एक पता नहीं क्या जज्बा था और प्रभु का आशीर्वाद था, तो कैसे हो गया मुझे खुद नहीं पता। देखिए, प्रभु के आशीर्वाद से यहाँ पर एक चीज़ और सामने आती है, और आपको भी मैं बता दूँ कि संजय जी भगवान में भी बहुत विश्वास रखते हैं, और हनुमान बाबा जो हैं उनको तो बहुत ज़्यादा ही मानते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को तो ऐसा प्रतीत होता है कि हनुमान जी ने मुझे गोदी में बिठा रखा है, और इतना आशीर्वाद और इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तो अब तो ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम्स तो कुछ है ही नहीं, प्रॉब्लम्स को भी अब मैं इंजॉय करने लग गया हूँ। और देखिए, अभी हनुमान बाबा का नाम लिया, और ऐसे में अभी शंकर साहनी जी का एक सॉन्ग भी आया है जिसमें बहुत अच्छा रोल भी अदा किया है संजय जी ने। संजय जी, उस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? नहीं, बहुत ही अच्छा था। वो मेरे दोस्त हैं शंकर साहनी जी, तो उनका एक गाना है बजरंगी, तो उसके लिरिक्स बड़े प्यारे लगे थे मुझे कि छप्पर फाड़ के देता है बाबा, जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, बूंदी का भोग लगाओ
हर दुख हर लेता है। वाह, क्या बात है। तो बहुत ही अट्रैक्टिव था और मुझे बड़ा मज़ा आया। और बाबा के काम में तो मैं हमेशा ही, आपको पता है कि आगे रहता हूँ। देखिए, तो आपको पढ़ते दर पढ़ते खुलती जा रही होंगी, कहाँ कहाँ संजय जी करते हैं काम और बहुत अच्छे से करते हैं। तो आपको मिस्टर परफेक्शनिस्ट का आज अगर हम टैग दे दें तो गलत नहीं होगा। हाँ नहीं, ये वो आप बहुत अच्छा एक कॉम्प्लीमेंट तो दे रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को दिक्कत हो जाती है इस चीज़ से। परफेक्शनिस्ट होने में ना उसे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है, तो मेरे को काफ़ी एफर्ट करने पड़ते हैं, पूरी टीम को एकजुट करना पड़ता है। फिर मेरा जो एनर्जी लेवल है वो 100% है, सामने वाले का लेवल उस लेवल का नहीं है, तो उसको मैच करना तो बड़ा है मेरे लिए। तो देखिए, अब बहुत अच्छा किरदार भी बहुत अच्छा निभाते हैं, यानी कि एक्टिंग में भी जा चुके हैं। तो हम क्या और भी आगे आपको कुछ सॉन्ग्स में, मूवीज़ में या कुछ सीरीज़ में देख पाएंगे आगे? और ऋषि जी, वो मेरे को ना एक पिक्चर बड़ी पसंद है, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। जी। तो मेरा मानना भी यही है कि ये ज़िंदगी है ना, ये दोबारा नहीं मिलेगी। तो आपके जो शौक़ हैं, अगर आप उसे दिखाएं लोगों को, आपके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है, क्योंकि मैं पहले बहुत शाई हुआ करता था और कोई मतलब मैं बनिया परिवार से हूँ, तो बहुत गुड लुकिंग भी नहीं हुआ करता था। तो लेकिन अब लोगों को बहुत पसंद आने लग गया मैं। तो मतलब जो आपके अंदर छिपी हुई प्रतिभा है, मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि उसे बाहर लाएं, उसे मतलब लोगों को दिखाएं, क्योंकि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। देखिए, हमारी सोसाइटी में ना कुछ ऐसी बातें होती हैं, जैसे उन्होंने कहा सूरत को लेकर बात कहा, तो सोसाइटी में एक ऐसा होता है कि किसी का रंग अगर सांवला है तो वो एक्टिंग नहीं कर सकता या वो कैमरे के सामने नहीं आ सकता। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये भी धारणा एक सोसाइटी में है, ये भी बोलते हैं लोग, लेकिन शायद फॉलो बहुत कम लोग करते हैं कि सूरत नहीं सीरत देखो। और जितने लोगों से भी आप संजय जी के बारे में सुनेंगे तो संजय जी के बारे में सब लोग यही कहते हैं कि संजय जी का सीरत बहुत अच्छी है, और सूरत तो है ही लेकिन सीरत भी बहुत अच्छी है, सभी का ख्याल रखते हैं। और शायद ये इंटरव्यू मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी। अभी मैं यहाँ पर इस जहाँ पर हम शूट कर रहे हैं वहाँ आए, और यहाँ पर अंदर शेफ़ हैं, वो बाहर आके बोलते संजय जी हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, संजय जी बहुत अच्छे हैं। तो जब आप ऐसे जगह पर जाते हो, पता चलता है, तो ये समझ में आता है कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये गलत हैं सोसाइटी में। क्या आपने भी ऐसी चीज़ें फेस करी संजय जी? नहीं, बेसिकली लोग कहते हैं कि हर काम बड़ी गुस्से से होता है या अपने बाहुबल के से होता है। मेरा मानना है सबसे पहले जो आपको प्यार मिलता है ना, वो ह्यूमैनिटी से मिलता है। आप किसी को डंडा मार के नहीं कह सकते कि आप मेरी इज्जत कीजिए, है ना। तो मेरा ये मानना है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी ह्यूमैनिटी है। आप ह्यूमन हो सबसे पहले, तो सबके लिए दया दृष्टि और आपसे जो बन पड़े वो करना चाहिए। अब देखिए, ह्यूमैनिटी की बात आई, तो अब ह्यूमैनिटी की बात आई है तो हम ह्यूमन कनेक्ट को कैसे भूल जाएं। ह्यूमन कनेक्ट के फाउंडर हैं संजय मित्तल जी, और जब कोरोना काल चल रहा था उस समय बहुत ज़्यादा परेशानी थी, लोग परेशान थे, मेंटली परेशान थे, फिज़िकली परेशान थे, यूँ कह लीजिए कि इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरीके से लोग परेशान थे। लेकिन उस दौर में ह्यूमन कनेक्ट को लॉन्च किया संजय जी ने, और शायद उनके अंदर इतनी ह्यूमैनिटी है, इतनी लोगों के प्रति इतनी भावना ऐसी है सेवा वाली, कि तभी शायद उनके जहन में ह्यूमन कनेक्ट का नाम आया। ह्यूमन कनेक्ट के पीछे की स्टोरी जानते हैं संजय जी के द्वारा ही। संजय जी, क्या स्टोरी है पीछे? बेसिकली जो सेकंड वेरिएंट आया था कोरोना का, डेल्टा वेरिएंट, बहुत पेनफुल था, और बहुत हर जगह में हर जिस किसी से बात करता वो बहुत पेन में नज़र आता। तो मेरे पास एक चारा ये था कि ग्राउंड लेवल पर तो हम काम कर ही रहे थे, प्लस हमने कहा कि चैट शो लाते हैं जिसमें जो पॉजिटिव लोग हैं अपनी अपनी फील्ड के, डॉक्टर हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सिंगर हैं, उनको लाएंगे। तो उनकी पॉजिटिविटी को अगर हम जनता तक पहुंचाएंगे तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। द ह्यूमन कनेक्ट वन ऑफ द सक्सेसफुल चैट शो है, रेडियो सिटी पे 2.5 मिलियन व्यूज़ थे इसके। तो इट्स सो अमेजिंग, बहुत अच्छी जर्नी रही उसकी। और ह्यूमन कनेक्ट सीज़न सेकंड बहुत जल्दी आने वाला है।
तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और पता चल गई है कि द ह्यूमन कनेक्ट सीज़न 2 आप लोगों के सामने जल्द ही आने वाला है, तो उसके लिए भी तैयार हो जाइए। और ह्यूमन कनेक्ट की जो स्टोरी और जर्नी रही वो संजय जी ने आपको बताई ही। देखिए अब चलते चलते इंटरव्यू किया तो थोड़ी थकान तो हो ही जाती है, पेट पूजा का टाइम भी आ गया। तो अब जो चर्चा होगी वो होगी पकौड़े पर चर्चा। अब देखिए आपने संजय जी को देखा और संजय जी कितने फिट हैं लेकिन फिर भी पकौड़ा खा रहे हैं। संजय जी आपके फिटनेस का राज क्या है? बेसिकली पकोड़े खाने का किसका मन नहीं करता, और सबको खाने भी चाहिए, लेकिन वही है कि हर चीज़ कहते हैं लिमिट में खाएं तो वो नुकसान कभी नहीं करती। यही मेरे साथ है। और प्लस मैं 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाता रात को, या बहुत लाइटर साइड, मतलब बहुत फ्रूट्स वगैरह ले लिए, तो बस जस्ट सिंपल सी वो टेक्निक है मेरी फिट रहने की कि बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाता, और कभी हैवी हो तो वॉक बहुत करता हूँ मैं, तो उससे बैलेंस हो जाता है। और संजय जी क्या आप योगा भी करते हैं? जी बिल्कुल, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है उर्वशी, और आई थिंक मैं सबको एडवाइस भी करूँगा कि योगा ज़रूर करना चाहिए। और एक आपने शब्द सुना होगा सेल्फ टॉक, सेल्फ एनालिसिस। मतलब मेरा कहना ये है कि आप हमेशा भीड़ भाड़ में रहते हैं, कुछ वक्त एकांत भी रहिए, जिससे आपको पता लगे कि आप अपनी लाइफ में सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं सभी को एडवाइस करूँगा कि सेल्फ टॉक और सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। उससे पता लगता है आपको कि आप कहीं गलत तो नहीं। बिल्कुल सही कहा कि आत्मचिंतन, सेल्फ टॉक बहुत ज़रूरी है। योगा यानी कि योगा में कहते हैं कि आपका मेंटल, आपकी बॉडी, माइंड और सोल एक साथ कनेक्ट होता है, यानी कि मेडिटेशन में तभी रुचि और ध्यान लगता है आपका। और इससे समझ में आता है कि अगर जो व्यक्ति योगा में मेडिटेशन कर रहा है यानी कि भगवान से बातचीत कर रहा है, तो आपका धार्मिक में भी आपकी रुचि है, धर्म कर्म के काम भी आप बहुत करते हैं। तो थोड़ी सी आपकी धार्मिक जर्नी के बारे में अपने दर्शकों को बताएंगे? नहीं, मैं बताया कि मैं कुछ टाइम पहले जब मेरी ये कहते हैं ना जो सफलता की जर्नी है, वो हनुमान जी, बजरंग बली के आशीर्वाद से ही स्टार्ट हुई। बाई चांस मैं मंदिर गया, मैं मंदिर बहुत ज़्यादा नहीं जाता था, तो मंदिर गया तो पुजारी जी ने ना बहुत पता नहीं क्या देखा मुझ में, और दूर से ही एक माला, गेंदे के फूल की माला फेंकी जो सीधा मेरे गले के अंदर आके रही। तो तब से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। बजरंग बली ने मुझे गोदी में बिठा रखा है। तो स्पिरिचुअल एंगल तो मेरा, मैं कह रहा हूँ कि उसी की बदौलत सब कुछ है। और जहाँ तक मैं जानती हूँ कि आप कुछ ऐसे धार्मिक संस्थाओं के साथ भी जुड़े हुए हैं और उनके साथ भी मिलकर काम करते हैं लगातार। जी, मैं दिल्ली की कुछ बड़ी संस्थाएं हैं, जैसे लाल बाग के राजा और श्री धार्मिक लीला कमेटी, लव कुश रामलीला, मतलब दिल्ली की कह सकते हैं हम जो टॉप मोस्ट संस्थाएं हैं धार्मिक, उनमें कहीं ना कहीं मैं शामिल हूँ। तो देखिए धर्म यानी कि भगवान में संजय जी की पूरी रुचि है, पूरा मन है, और साथ ही साथ भगवान का भी पूरा आशीर्वाद है संजय जी के ऊपर। और बहुत अच्छी पॉलिटिशियन भी हैं। मैंने इसीलिए कहा क्योंकि भगवान का हाथ होना यानी कि लोगों के लिए काम करना, लोगों का आशीर्वाद उसी को मिलता है जो सच में उनके लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। और कोरोना काल में भी संजय जी ने जैसी उनकी क्षमता थी, जैसे वो कर सकते थे, लोगों के साथ खाने से, उनको किट्स बांटने से लेकर तमाम तरह की उन्होंने हेल्प भी करी। और मैंने कई बार सुना, लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर संजय जी ऐसे धार्मिक काम या लोगों की हेल्प कर रहे हैं तो वो अपने पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो पॉलिटिशियन तो उससे पहले भी थे। बिल्कुल सही कह रही हूँ ना? नहीं, बिल्कुल। अक्सर लोग समाज सेवा को पॉलिटिक्स के साथ जोड़ देते हैं। हाँ। तो लेकिन अगर आप एक अच्छे भाव के साथ करेंगे ना, तभी वो फलीभूत होता है। मेरा ये मानना है। यहाँ पर आप कैलकुलेटिव बिल्कुल ना हो कि मैं समाज सेवा सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए कर रहा हूँ और मुझे फर्दर पॉलिटिक्स में आना है।
तो मेरा ऐसा कोई ध्येय नहीं था। अभी भी मैं पॉलिटिक्स में हूँ, लेकिन मेरी सर्वोपरि जो मेरी प्राथमिकता है वो समाज सेवा है, कि मैं जन सेवा करूँ और कैसे मैं लोगों के लिए काम आ सकता हूँ किसी भी काम के लिए। यानी कि मैं ये मान सकती हूँ कि अगर पॉलिटिक्स में, राजनीति में आप की एक खुद की अगर एक मेडिसिन है, तो आप खुद ये सोचते हैं कि मैं जितना लोगों के लिए काम करूँ, यानी कि आपके लिए पॉलिटिक्स यूँ कह लीजिए कि राष्ट्रनीति है। साथ ही साथ आजकल देखिए नेता लोग भटक गए हैं और वो राष्ट्र नीति भूलकर सिर्फ अपनी स्वार्थ नीति करते हैं। मैं ये पर्सनली मानती हूँ। कहना चाह रहा हूँ मैं कि कई लोग कहते हैं कि राजनीति तो यार पैसा कमाने का एक जरिया है, तो ये उनकी गलतफहमी है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो सुबह से लेकर रात तक राष्ट्र के लिए कितना काम करते हैं, कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है वो, तो उनसे भी हमें कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो रात दिन लगे रहते हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं कि कभी उन्हें खांसी हो, ज़ुकाम हो, वो कभी परवाह नहीं करते इस चीज़ की। तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि खाली हम अपनी फैमिली तक सीमित नहीं रहे, हमारा दायित्व सामाजिक भी है और राष्ट्र के प्रति भी है। तो देखिए, सामाजिक और राष्ट्र के प्रति अगर किसी की सच में ऐसी भावनाएं हैं तो वो व्यक्ति कितना देश को आगे लेके जा सकता है। और हमें ऐसे लोगों को ही आगे बढ़ाना चाहिए, यानी कि जनता को, जो आप जितना प्रेम करते हैं संजय जी को, और वही प्रेम बरकरार रखिए, क्योंकि संजय जी दिखाने के लिए या फोटोज़ के लिए या वीडियोस के लिए ये काम नहीं करते। आज संजय जी ने मुझसे ये बिल्कुल मना कर दिया था, मैं बहुत फ्रैंकली आपको लिए ये काम नहीं करते। आज संजय जी ने मुझसे ये बिल्कुल मना कर दिया था, मैं बहुत फ्रैंकली आपको इंटरव्यू में बताऊंगी, मना कर दिया था कि नहीं उर्वशी, ये सब चीज़ें हम नहीं इंटरव्यू में रखेंगे कि मैंने कोरोना किट बांटी या मैंने ये सब चीज़ें करी, मुझे ये सब नहीं रखना है, क्योंकि मुझे ये सब मैं अपने दिल के लिए करता हूँ, अपनी शांति के लिए, अपने लोगों के लिए करता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि शायद इस इंटरव्यू में मैं ये बात जोड़ देती हूँ ताकि लोगों तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि ऐसे लोगों को कई बार हम ये सोच लेते हैं कि नहीं, दिखावे के लिए करते हैं। तो ऐसा आपको मैंने स्पेशली मना किया था उर्वशी, लेकिन तब भी आपने थोड़ा बता दिया है। तो मेरा मानना ये है कि आप जो कर रहे हैं ऊपर वाला सब देख रहा है। बिल्कुल। तो प्लीज़ आप किसी को दिखाने के लिए कुछ मत करें। आपका कार्मिक अकाउंट वहाँ पर बन रहा है, चाहे वो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। आप अच्छे काम करेंगे वो क्रेडिट हो जाएगा, आप गलत काम करेंगे ऊपर वाला सब देखता है। तो प्लीज़ आप सच्चे भाव से करें सारी चीज़ें। बिल्कुल। अब साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बता दूं कि अभी जो निगम के चुनाव हुए थे उसमें भी बहुत अहम भूमिका संजय मित्तल जी ने निभाई है, क्योंकि जो सीट यहाँ पर बीजेपी 10 साल से हार रही थी लगातार, उस सीट पर जो महिला खड़ी हुई थी उनको जिताने में संजय मित्तल जी की बहुत बड़ी भूमिका है। और उस भूमिका के बारे में, उस मेहनत के बारे में हम संजय जी से जानते हैं। बेसिकली ये कोई रॉकेट साइंस नहीं होती उर्वशी। आपको लोगों को इकट्ठा करना होता है। जैसे हमारा जो बीजेपी मंडल था, पर्टिकुलर जहाँ की आप बात कर रहे हैं, वार्ड नंबर 12 की, तो वहाँ पे 10 साल से ऑलमोस्ट 15 साल कहूँगा कि एक गुड्डी देवी जी हैं, वही लगातार जीत रही थी और उन्हीं को लोग, मतलब वो थोड़ा सा स्टाइल में अपना काम कर रही थी। तो सब कह रहे थे कि बीजेपी की सीट निकालना यहाँ बहुत मुश्किल है। तो मेरे आदरणीय बड़े भैया मनोज तिवारी जी का मेरे पास एक मैसेज आया कि संजय आपको थोड़ा देखना है इस चीज़ को। तो हमने, जो लोग बिखरे हुए थे बीजेपी के, चाहे वो मंडल लेवल पर थे, चाहे वो भारत विकास परिषद है, उन सबको एक मीटिंग ली मैंने और एकजुट करने का पूरी कोशिश करी और उसका नतीजा बहुत ही अच्छा निकला और हम जीत गए यहाँ से। इसको मैं कहती हूँ ग्राउंड कनेक्शन, ह्यूमन कनेक्शन, क्योंकि चाहे पार्टी ले लीजिए, चाहे इलेक्शन ले लीजिए, चाहे कोई एनजीओ का काम ले लीजिए, चाहे फैशन का कोई काम ले लीजिए, जहाँ पर आपका टीम वर्क मजबूत नहीं होगा ना, वहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते। और ह्यूमन कनेक्ट, इसीलिए बार बार ह्यूमन कनेक्ट जो नाम दिया है, बहुत ऐसा गजब नाम दिया है कि आपकी सारी चीज़ों से वो आपका जो हर चीज़ में वो नज़र आता है कि टीम वर्क लेके चलो, ह्यूमन कनेक्शन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। उसका एक टैग लाइन भी है, द ह्यूमन कनेक्ट के साथ हम लिखते हैं कनेक्टिंग पीपल टू द लाइफ सेवियर्स। तो मतलब हम कोशिश ये करते हैं कि हर बंदे से हम कनेक्ट हों और इमोशनली कनेक्ट हों,
हर जगह आप कैलकुलेशन करते हैं तो वो बहुत गलत है। मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि बेसिकली जो हमारी जो अटैचमेंट लेवल है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, वो अटैचमेंट पे बेस्ड है। हम एक दूसरे के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। तो प्लीज़ हम अटैचमेंट ना खोएं, ना यूरोप कल्चर की तरफ अट्रैक्ट हो। तो अगर हम कनेक्ट होंगे तो हमें बहुत प्यार बरसेगा, और जो बाहर के लोग भी हैं वो अब हमारे कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ अपने कल्चर पर पूरा फोकस करें। अब बात करते हैं फैशन की। जी हाँ, संजय मित्तल जी हमारे साथ में हो और फैशन की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि वर्क किंग के नाम से संजय जी जाने जाते हैं। और हम सब सोचते थे बचपन में, जब भी मैं मिठाई पर संजय जी देखती थी, वो कहती थी ये चमचम लगा हुआ है, सिल्वर सा कलर लगाया हुआ है, ऐसा ही लगता था। और उसके बारे में कभी इतना सोच भी नहीं सकते थे कि इसको कोई ऐसे लेवल पे लेके जा सकता है। आप लोगों को भी बता दूं जानकारी के लिए कि वर्क के काम को वर्क किंग पूरे इंटरनेशनल लेवल पर लेके गए हैं। जी हाँ, क्योंकि मोदी जी लगातार कहते हैं वोकल फॉर लोकल, और इसीलिए वो इस छोटी सी चीज़ को आज देश में नहीं विदेश में भी उसका परचम लहरा चुके हैं। तो वर्क किंग ने उस वर्क के काम को फैशन में कैसे डाला, उन्हीं के मुख से जानते हैं। और विशेष जी, ये बहुत ही पता नहीं, मेरे को ये लगता था कि वर्क मिठाई के अलावा और कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। तो पहले मैंने दीवारों पर लगाया, बड़े बड़े होटल्स और लाउंज में हमने वर्क किया है, जो लीफ गिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। और प्लस हमने पेंटिंग्स बनाई। तो फिर मेरे को लगा और क्या हो सकता है यार, मतलब मैं सोच रहा था कि मैक्सिमम यूसेज क्या हो सकते हैं वर्क के। तो जस्ट मेरी कुछ एक फ्रेंड्स थी, तो हमने आपस में बैठ के एक बार डिसाइड करा कि वर्क को हम फैशन में लाते हैं और ज्वेलरी की तरह डिपिक्ट करके दिखाते हैं। तो हमने वर्क से कंगन बनाए, गलाबंद बनाया, बहुत सारी ज्वेलरी क्रिएट करी और फैशन शो पेश किए, जो बहुत ही सुपर हिट रहे। मतलब वोकल फॉर लोकल जो आप कह रहे हैं, मतलब जितनी एम्बेसीज हैं सब ने बड़ी तारीफ़ करी, जिसने भी मेरा शो देखा। अभी मैं दुबई कर आया हूँ, लंदन करके आया हूँ, तो मतलब बहुत प्राउड होता है कि मैं इंडिया का नाम रोशन कर रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। इंडिया का नाम तो पूरे मतलब यूँ कहिए कि इंटरनेशनल लेवल पे जाकर लोग सराहना कर रहे हैं, और किसी ने शायद सोचा भी नहीं था कि वर्क ऐसा भी कुछ कारनामा दिखा सकता है। वर्क सिंपल सा वो मिठाइयों के ऊपर वो सिल्वर कलर का जो लगता है चांदी का, लोग सब ये बोलते थे। इवन कई उर्वशी कईयों को तो यही नहीं पता था ये वर्क होता क्या है। वो उसे चमचम बोलते थे और कहते थे वो पता नहीं क्या चमकीला सा लगा होता है मिठाई पर। तो अब कम से कम थैंक्स गॉड सबको पता है वर्क क्या है। अच्छा, साथ ही साथ अभी कुछ स्पेशल भी लॉन्च किया है हाल ही में संजय जी ने। संजय जी, वो क्या है? वो अब चांदी की वर्क की जगह अब सोने की वर्क का काम लॉन्च किया है, मिठाइयाँ उससे लॉन्च की हैं। उसके बारे में कुछ बताएंगे, क्या सोचकर आपने ये लॉन्च किया? बेसिकली अभी जब हम फैट वेडिंग्स देखते हैं अपने यहाँ, तो हर कोई चाह रहा था कि कुछ समथिंग आई वांट, कहते हैं कि हमें कुछ यूनिक चाहिए। हम जो टिपिकल के डब्बों से बोर हो चुके हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपको कुछ डिफरेंट देते हैं। तो हमने सोने के वर्क की मिठाई लॉन्च करी एज ए टाइटल, ऑरिक सेलिब्रेशंस, और वो बहुत ही कामयाबी से अपना रास्ता बना रही हैं। और सारी हमारी ऐसी आइटम्स हैं जिसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छी है, और फ्लेवर तो माय गॉड इट्स सो यूनिक ना। अब देखिए, मतलब पहले हम बैग्स में, कपड़ों में, सब में प्रीमियम ब्रांड्स, लग्जरी ब्रांड्स का नाम सुनते थे, लेकिन मिठाइयों में लग्जरी और प्रीमियम मिठाइयाँ कभी नहीं सुना था। और ये सिर्फ अगर इसको यूँ कह लीजिए कि अगर सच्चाई में या हमारे सच में जहन में सामने अगर दिख रहा है तो वो संजय जी की बदौलत है। हाँ, वो मतलब मेरे अंदर जो एक जुनून है कुछ ना कुछ नया करने का, तो वो क्रिएटिविटी मेरे को कुछ ना कुछ उकसाती रहती है, और मैं पता नहीं क्या बात है खाली नहीं बैठ सकता। तो मैंने सोचा कि वर्क के मैक्सिमम यूसेज क्या हो सकते हैं। तो अभी इंटरनेशनल लेवल पर वर्क और हमारी कंपनी कैलाश चंद वर्क वाला वो नंबर 1 ब्रांड है इस टाइम। तो सो बहुत ही अच्छा लगता है कि 100 रुपये की जर्नी
कहाँ तक पहुँच गई बाबा के आशीर्वाद से। बिल्कुल सही बात है। देखिए एक लाइन में सब कुछ संजय जी ने बता दिया कि 100 रुपए की जर्नी बाबा के आशीर्वाद से आज कहाँ पर पहुँच गई। अब देखिए संजय जी, अब बाबा के आशीर्वाद से और क्या क्या ऐसी नई चीज़ें हैं जो आप लाने वाले हैं, रिसेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके आने वाले हैं, कुछ दर्शकों को बताएंगे? ऋषि थोड़ा सा सरप्राइज रहने दो, क्योंकि मैं सरप्राइज के लिए ही जाना चाहता हूँ। संजय मित्तल नाम ही यही है कि ये कुछ अलग लाएगा जब भी लाएगा, तो आई थिंक इसे थोड़ा सरप्राइज रहने देते हैं। तो देखिए अभी आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत सारी ऐसी कई नई फील्ड्स होंगी, शायद संजय जी उसमें भी नज़र आएंगे आपको। तो संजय जी आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, समय देने के लिए बहुत शुक्रिया, और इस इंटरव्यू में बहुत मज़ा आया एंड आई थिंक कि आप दर्शकों को भी ये देखने में बहुत आनंद आया होगा और संजय जी के बारे में जो काफ़ी ऐसी चीज़ें थी रोचक जो आप लोगों को नहीं पता थी वो भी आप तक पहुंची होंगी। जी, मैं बिल्कुल बहुत आभार व्यक्त करूंगा मैं दिल्ली का प्रतिबिंब का, और पर्टिकुलर उर्वशी आपके साथ तो बहुत ही इन्जॉय किया मैंने, और आपने ऐसे सवालात पूछ लिए जो शायद मैं हर किसी को बोलता भी नहीं, ना बताता। तो थैंक यू सो मच आपका और दिल्ली का प्रतिबिंब का, थैंक यू। बहुत शुक्रिया संजय जी, और साथ ही साथ ये था आज का पहला एपिसोड दिल की बात सीज़न 2 का, और कई नए सारे एपिसोड्स के लिए बिल्कुल आप लोग यहीं इसी पेज पर ठहरे रहिए, क्योंकि और कई सारे नए एपिसोड्स आपके सामने हम लोग लेकर आने वाले हैं, ऐसी ही दिल की बात जो रखने वाले हैं आपके सामने। बहुत शुक्रिया। तो अभी तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए DKP न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।